और अब बात कर लेते हैं रांची की, जहां भारी बारिश के बाद नाले में बहे युवक का तीसरे दिन भी सुराग नहीं मिल पाया। एनडीआरएफ की टीम ने स्वर्णरेखा नदी में युवक की तलाश की। सदर थाना क्षेत्र में उपनाए नाले में युवक बह गया था। पता है आपको कि उमेश, जिसकी तलाश चल रही है, वो हजारीबाग का रहने वाला। तो 3 दिनों बाद भी लापता युवक का सुराग नहीं मिल पाया है। उपनाए नाले में बह गया था बाइक के साथ। उसका एक दोस्त भी साथ था, लेकिन दोस्त को स्थानीय लोगों ने बचा लिया था। लेकिन उमेश पानी की तेज धार में बह गया और अब तक उसका सुराग नहीं मिल पाया है। एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है, लेकिन उमेश का कोई पता नहीं चला। हालांकि बाइक जरूर बरामद हुई है उसकी, लेकिन अब तक युवक लापता है। लगभग 50 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी नाली में बहे उमेश राणा का शव नहीं ढूंढा जा सका है। एनडीआरएफ की टीम अब भी उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन इस घटना ने निगम को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। मासूम जो है नाला रोड में बह गई थी और निगम ने यह आश्वासित किया था कि राजधानी की सारी नालियां जो है ढकी जाएगी और उसका संचरण सही से होगा। इसके लिए कवायद शुरू की जाएगी। हालांकि नाला रोड की तस्वीर बदली है, सड़क का निर्माण हुआ है, लेकिन आपको एक बात बता दें, बहाव उसी प्रकार जारी है, खतरा उसी प्रकार जारी है। अगर आपको फलक नाम से कुछ याद आ रहा हो तो याद दिला दूं, ये वही नाली की तस्वीर है जहां फलक डूबी थी और उसको जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम कुछ नहीं सीखा। नाला रोड में आज भी लोग भारी जल जमाव से जूझते हैं। बरसात के वक्त का मंजर वैसे ही है जैसा हुआ करता था। उसी तरीका से पूरा पानी जम जाता है, भर जाता है, बच्चा लोग गिर जा रहा है, बड़ा भी गिर रहा है। तो नगर निगम तो खाली कुछ नहीं, खाली बस यही बोलते हैं कि हाँ सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब इलेक्शन आता है तो सब हाव 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 करके इलेक्शन में वोट ले लेते। बात फलक से उमेश राणा तक पहुंच गई। 1 साल बीत गया, लीजिए बरसात भी आ गई। वैसी घटना फिर से हुई, लेकिन नगर निगम को इसका कोई गम नहीं। शायद यही वजह है कि नालियों की दुर्दशा इस कदर है कि एक व्यक्ति नाले में बह गया और 48 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे नहीं ढूंढा जा सका है। नाला को अगर बना दिया जाता, निगम अगर चाहता तो ऐसा दुर्घटना नहीं होता। और गलती यही हुआ कि लोग नाले के ऊपर से जा करके रह रहे थे, उसका हर्जाना भुगतना पड़ गया। आज अगर नाला के ऊपर में अगर पुल बढ़िया से बन गया रहता था, इस घटना नहीं घटता। और प्रशासन से हमको यही रिक्वेस्ट है कि हमको लाश को किसी भी तरीके ढूंढ के दे दिया जाए। सोमवार की दोपहर उमेश राणा बारिश के बीच इस जज्जर पुल को पार करना चाह रहे थे, जहां वो इस नाली में बह गए। अब 48 घंटे बीतने के बाद निगम के साथ साथ एनडीआरएफ के हाथ खाली है और प्रयास जारी है। लेकिन सवाल है कि लगभग 1 सालों का सफर जहां फलक से लेकर उमेश राणा तक कहानी पहुंच गई, इसके बावजूद भी ना निगम बदला है, ना निगम की नालियां बदली है। अगर बदला है तो सिर्फ झारखंड की सरकार। सहयोगी अरविंद के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत। ले फलक ना। तो कुछ नहीं बदला, अगर बदली है तो सिर्फ सरकार और सत्ता में बैठे लोग। हमारे साथ इस वक्त अंकुर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अंकुर, 50 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नगर निगम की टीम के दावे तो खोखले साबित हुए ही हैं। नगर निगम ने क्या कुछ किया, ये भी इन 3 दिनों में सामने आ चुका है। एनडीआरएफ की टीम को भी अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बिल्कुल आरती, लगभग 3 दिन होने जा रहे हैं और उमेश राणा का जो शव है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार सर्च अभियान कर रही है। कल देर शाम तक होटवार के पीछे जो है वहां पर एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान किया, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें, एनडीआरएफ का कहना है कि जो स्वर्णरेखा नदी है वो काफी पथरीली नदी है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उमेश है उसका शव जो है वो कहीं ना कहीं बीच में फंस चुका है। और कल देर शाम तक एनडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान किया है और आज जो है फिर सुबह सर्च अभियान करेगी। और अमूमन जो है एनडीआरएफ ये अनुमान लगा रही है कि गेतल सूद के आसपास उमेश का शव मिल सकता है। तो लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है सर्च अभियान
चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो 3 दिन होने जा रहे हैं, 50 घंटे से ऊपर होने जा रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार सर्च अभियान कर रही है। और आज जो है, आज फिर सुबह 8 बजे से उनका सर्च अभियान शुरू हो जाएगा। आज भी होटवार के पीछे जो है वहां सर्च किया जाएगा और उसके बाद आगे जो है गेतल सूद के रास्ते जो है एनडीआरएफ की टीम जाएगी। तो कहीं ना कहीं बात करें तो अभी तक उमेश राणा का शव जो है वो बरामद नहीं हुआ है और लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो उसके शव को खोजने में लगी हुई है। तो बात करें राजधानी रांची की तो लगातार जो ऐसे घटनाएं हो रही हैं ये काफी नगर निगम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगातार नगर निगम का ये दावा रहता है कि बारिश होती है और बारिश के पहले ही जो है सारी तैयारियां कर ली रहती है। नालियों की बात करें तो उसे ढक दिया जाता है। लेकिन मेरे पीछे जो है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त अपर बाजार में हैं और आप देख सकते हैं ये जो नाली है ये रांची एक्सप्रेस गली के पास है और ये सालों से ऐसे ही है। जब यहाँ पर बारिश होती है तो ये पानी जो है यहाँ पर भर आता है और कई हादसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो आप देख सकते हैं ये रांची एक्सप्रेस गली है। ऐसे ही राजधानी रांची के कई ऐसी नालियां हैं जो एकदम खुली हुई हैं और जब बारिश होती है, जब भारी बारिश होती है तो नालियां जो है वो भर आती है। ऐसे में हादसे होते हैं और ये जो हादसा हुआ, जो सोमवार को हादसा हुआ जिसमें उमेश राणा जो है वो बह गया, तो कहीं ना कहीं बात करें तो राजधानी रांची में नगर निगम के दावे जो हैं वो लगातार फेल हो रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही है। अंकुर, सवाल यही है कि बजट करोड़ों का बनता है, हर बार ये कहा जाता है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इन्हीं सब चीजों के लिए, नाली उड़ाही के लिए या फिर इस तरह से जो ओपन नाले हैं उनको कवर करने के लिए। और साथ ही साथ अब जो ये कड्रू पुल की बात आई, कोकर के पास जो जिस ब्रिज पर ये हादसा हुआ, वहां पर देखिए वो हमेशा से ये कहा जाता रहा, पिछले 5 साल की सरकार की हम बात कर ले तो निगम के पास हर बार यही कहा जाता रहा कि उसे अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन अपग्रेड कुछ नहीं हुआ। सत्ता तो बदल गई लेकिन वही जर्जर पुल रहा, उसकी हाइट भी वही रही और यही वजह है कि हर बार वहां पे हादसे होते रहे। पिछले साल की फलक को किसी ने अब तक भुलाया नहीं होगा। वो फलक अब एक नए अगर कहे तो उसका विस्तार हुआ और अब उमेश राणा के सामने निगम की कड़वी सच्चाई सबके सामने आ गई है। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा, क्योंकि पिछले साल ही फलक जो है वहाँ हिंदपीढ़ी के नाली में जो है वो बह गई थी और अब इस साल जो है उमेश राणा बह गया। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो दावे हैं, लगातार नगर निगम, खुद मेयर आशा लकड़ा ने जब ये उमेश राणा जब बह गया तो मेयर आशा लकड़ा ने शोक जताया, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी जो है वो नगर निगम नहीं ले रही है। एक जिम्मेदारी लेने की बात जो है ये नगर निगम से लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम इसमें फेल नजर आ रही है और लगातार जो है इस तरह के हादसे हो रहे हैं। यहाँ पर नगर निगम को लाजमी होता है अंकुर कि बजाय शोक जताने के अगर निगम ने थोड़ी भी संजीदगी दिखाई होती, अगर नगर निगम ने बरसात के पहले इन सारी चीजों पर ध्यान दिया होता, चाहे वो ब्रिज जो छोटा पुल है उसे अपग्रेड किया होता या फिर बाकी जो हरमू नदी से होकर गुजरने वाले जो नाले हैं उन पर ध्यान दिया होता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार नगर निगम को ये लेसन्स मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम को अब समझना होगा, नगर निगम को सीख लेकर के राजधानी रांची में बारिश होने के पहले सारी पुल जो है, सारी नालियों को भरना होगा, क्योंकि इस तरह के हादसे जो हैं आगे भी होंगे और फिर से कोई नया उमेश राणा बह जाएगा। तो कहीं ना कहीं रांची नगर निगम को चेतना होगा, रांची के सभी पुल, सभी नालियों को भरना होगा। जी आरती। अंकुर देखिए, अब ये नगर निगम के दावों की तो पोल खुली है, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसा फेल्योर रहा है उसका सिस्टम ये भी देखने को मिला है, चाहे वो फलक की बात कर ले पिछले साल की या ताजा जो उमेश राणा का मामला है, ये उसके फेल्योर को ही दिखाता है कि कुछ काम कैसे हुआ और कैसे क्या कुछ टीम कर रही है मैनेज, ये सब सच सामने है नगर निगम का। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी जो दुखद घटना है, अब उमेश राणा का परिवार मायूस हो चुका है। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। क्या आज 8 बजे से शुरू होगी तलाश, फिर से शुरू होगी उमेश को लेकर? एनडीआरएफ की टीम फिर से पहुंचने वाली है? बिल्कुल आरती, उमेश राणा की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिर से 8 बजे शुरू होगी और वो शुरू होगी होटवार जेल के पीछे से। एनडीआरएफ की टीम फिर वहीं से शुरू करेगी और उसके वहां से जो है गेतल सूद तक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और कहीं ना कहीं अनुमान है
एनडीआरएफ का कि गेतल सूद में उमेश राणा की शव मिल सकती है। तो आज भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा और ये देखना होगा कि कितने बजे तक शव मिलती है, और अगर नहीं मिलती है तो एनडीआरएफ जो है आगे की रणनीति बनाएगी उमेश राणा के शव को ढूंढने के लिए। जी आरती। उमेश, ये कहा जा रहा है कि आज ढूंढेगी, क्या एनडीआरएफ की टीम को अगर आज जिस तरह से पिछले 3 दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, अगर आज सफलता नहीं मिलता है तो क्या कोई बी प्लान है एनडीआरएफ की टीम के पास या फिर नगर निगम की टीम के पास, ताकि उमेश राणा को ढूंढा जा सके, उसे खोजा जा सके? देखिए आरती, हमारी बात हुई थी एनडीआरएफ के कई अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और ऐसे ऑपरेशन एनडीआरएफ पहले भी कर चुकी है। पिछले बार जो है पलामू में ऐसा हादसा हुआ था, एक युवक डूब गया था, लेकिन उसकी लाश अब तक एनडीआरएफ को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं एक अनुमान है इनका कि अगर लाश नहीं मिलती है तो बी प्लान क्या रहेगा, ये आज डिसाइड होगा, क्योंकि आज जो है आज रेस्क्यू ऑपरेशन काफी दूर तक किया जाएगा, गेतल सूद डैम तक किया जाएगा और उसके आगे भी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बी प्लान की बात करें तो बी प्लान के बारे में आज डिसाइड किया जाएगा और उमेश राणा के शव जो है उसे ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। चलिए नजर बनाए रखिए, हम और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अंकुर, फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एनडीआरएफ की टीम आज लगातार तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। बताया आपको कि उमेश राणा का शव अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। कोकर स्थित ब्रिज के पास तेज बहाव में बह गया था बाइक समेत। हजारीबाग का रहने वाला है ये युवक, लेकिन अब तक तलाश जारी है, कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। और इन तमाम चीजों के बीच जो सबसे बड़ी खामी नजर आई है वो है नगर निगम की टीम। नगर निगम ने क्या कुछ किया, ये तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। और मुश्किल एनडीआरएफ की टीम के साथ ये है कि ये जहां जहां से इस नाले का पानी गुजरता है वो काफी पथरीली जगह है और पथरीले जगहों में ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं उमेश का शव इन पत्थरों में ना अटका हो। हालांकि होटवार जेल के पीछे से आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज एनडीआरएफ को कोई सफलता मिले।